हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पहले भाग में हमने सुना कि एक डेटिंग साइट की वजह से अयान और माया की मुलाकात हुई। दोनों ही एक दूसरे को एयरपोर्ट पर देखकर हैरान रह गए। अयान ने माया को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वो उस पर भरोसा कर सकती है और ये बात उन दोनों के बीच में ही रहेगी। ये बोलकर वो दोनों अगले 3 दिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक दूसरे के साथ रहने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर माया बहुत घबराई हुई थी, लेकिन होटल पहुंचते ही अयान को उसका अलग ही रूप देखने को मिला, जो माया ने सबसे छिपा कर रखा था। पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बिताने के बाद सुबह अयान देर से उठा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कल की पूरी रात वो माया के साथ था। पहली बार उसने माया को इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म के हर हिस्से को न सिर्फ उसने देखा था, बल्कि अभी तक वो उसकी खुशबू को अपने सांसों में महसूस कर पा रहा था। सुबह वो दोनों नाश्ता करके बाहर घूमने के लिए निकल गए। कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखकर माया बहुत खुश थी। मुंबई की उस भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर वो पहली बार कश्मीर आई थी, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वो जगह सचमुच उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसे जानने वाला कोई नहीं था जो उसे तकलीफ पहुँचा सके। वो हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद अयान उसे झील पर ले गया, जहाँ दोनों बोटिंग करने लगे। माया दूर तक उस गहरी झील को देख रही थी। उसके आसपास की वादियाँ उस झील की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। लेकिन अचानक वो सब देखकर माया ज़ोर से हंसने लगी। अयान ने उसे हंसते हुए देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ, तुम हंसी क्यों? माया ने जवाब देते हुए कहा, ये झील, ये पहाड़ियाँ, आसपास सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लेकर चले जाते हैं। ये नज़ारे कितने खामोश और शांत हैं। इनकी खामोशी में कितनी गहराई है, लेकिन किसी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। अयान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो देखने वाले की नज़र पर है। कोई इसकी खूबसूरती का मज़ा लेता है और कोई यहाँ अपने लिए सुकून की तलाश में आता है। उसने माया के और करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? एक पल को दोनों बिल्कुल शांत होकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अचानक माया ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उन कुछ पलों में अयान माया की खूबसूरत आंखों में छिपे दर्द को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। उसने माया के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। वो एक बार फिर से माया के स्पर्श को महसूस करना चाहता था। कश्मीर की उस सर्द शाम ने माया की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। उसके गाल ठंड की वजह से लाल हो गए थे। ये देखकर अयान ने उसके दोनों गालों पर किस किया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू माया। उसके चिल्लाने से आसपास बोटिंग कर रहे सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। माया ने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। कुछ ही देर में मौसम खराब होने लगा। अचानक बिजली कड़कड़ाने लगी। अयान माया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले गया। दोनों गाड़ी में बैठकर होटल जाने के लिए निकल गए। तभी अयान को ऑफिस की तरफ से एक ज़रूरी मैसेज आया। वो उस मैसेज का जवाब देने में बिजी था। माया चोर नज़रों से अयान की तरफ देख रही थी। न जाने क्या था इस आदमी में जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अयान का ध्यान अब भी फ़ोन पर ही था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे खुशी होगी अगर तुम हमेशा मुझे इतने ही प्यार से देखती रहो। उसकी ये बात सुनकर माया सकपका गई और अपनी नज़रें फेर ली। अयान ने उसका चेहरा अपने हाथों से अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को चूमने लगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अयान अब भी उसे ही देख रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसने माया के होठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अगले ही पल एक झटका लगने से दोनों ने आंखें खोल दी। अयान ने ड्राइवर की तरफ देखा। उसने कहा, सर होटल आ गया है। ये सुनकर अयान ने हाँ में सर हिला दिया और वो माया के साथ होटल के अंदर चला गया।
बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। बहुत तेज़ बिजली बिजली चमक रही थी। कुछ ही देर में एक भयानक तूफान चलना शुरू हो गया। ये देखकर माया ने कसकर अयान की बाजू को पकड़ लिया। वो उसे अंदर कमरे में ले गया। शायद तूफान की वजह से कुछ पल के लिए होटल की लाइट जा चुकी थी। अयान ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और माया को सर से पांव तक देखने लगा। बाहर का वो तूफान दोनों के अंदर लगी जज्बातों की आग को हवा दे रहा था। अयान ने माया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर लेटा दिया। माया ने महसूस किया कि बिस्तर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। तभी कमरे में रोशनी हो गई। माया ने देखा पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और हर तरफ उनकी महक बिखरी हुई थी। उसने अयान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने सुबह पूछा था ना कि कल रात मुझे तुम्हारे साथ कैसा लगा। कल रात तुम्हारे साथ बिताया वो हर एक पल अब तक मेरी सांसों को इन गुलाब के फूलों की तरह महका रहा है। मैं चाहता हूँ तुम इसी तरह मेरी ज़िंदगी अपने प्यार से महकाती रहो। अयान बोले जा रहा था। माया खामोशी से उसे सुन रही थी। अब तक उसकी ज़िंदगी में जितने भी आदमी आए, सबकी नज़रों में उसे अपने लिए हवस के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि उसकी ज़िंदगी में प्यार जैसी चीज़ की कोई जगह ही नहीं बची थी। अयान ने उसे बाहों में भर लिया और उसकी खूबसूरती में खो गया। वो धीरे धीरे माया के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर रहा था। तभी उसने देखा माया के सीने पर कुछ जलने के निशान हैं, जो उसने कल भी नोटिस किए थे। लेकिन आज अचानक फिर से वो निशान देखकर उसे गुस्सा आ गया। अयान इस वक्त माया के ऊपर था। माया की आंखें बंद थीं। अयान उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए बोला, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। उसकी बात सुनकर माया ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अयान की नज़रें, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थीं, उसने माया से कहा, अगर अब तुम्हें मेरे सिवा किसी और ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अतीत क्या है, लेकिन तुम्हारा आज सिर्फ मैं हूँ और तुम्हारा आने वाला कल भी सिर्फ मुझसे ही जुड़ा होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए माया सहम गई। अयान अब पूरी शिद्दत से उसके जिस्म पर अपने प्यार के निशान बनाने लगा। उसके छूने से माया को एक अलग ही एहसास हो रहा था, जैसा उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज अयान की बाहों में माया का जिस्म ही नहीं, दिल भी पिघल रहा था। दोनों की सांसों की आवाज़ें कमरे के उस सन्नाटे को चीर रही थीं। कुछ वक्त बाद अयान ने देखा माया सो चुकी थी। माया के सीने के वो निशान अभी भी उसकी आंखों के सामने थे। इन 2 दिनों में वो माया के इतने करीब आ जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। उसका वो दर्द आज वो अपने सीने में महसूस कर पा रहा था। उसने एक बार फिर से उन निशानों पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, जिसने भी तुम्हें ये दर्द दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर उसने आंखें बंद कर ली। रोज़ की तरह माया आज भी जल्दी जाग गई थी। उसने आंखें खोली। बगल में अयान उसे अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। ये देखकर एक पल के लिए वो शर्मा गई। उसे रात की वो सारी बातें याद आने लगी। अयान ने उसे कितना स्पेशल फील करवाया था। ऐसा ही प्यार तो चाहती थी वो, कि कोई उसे ऐसे ही प्यार करे, उसका ख्याल रखे। लेकिन एक धोखे ने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो सब सोचकर माया की आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं जानती थी कि उसके आंसुओं की बूंदें अयान के हाथों को भिगो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने माया को रोते हुए देख लिया था, लेकिन वो इसका कारण पूछकर माया को और उदास नहीं करना चाहता था। वो उठकर बैठ गया। उसे उठा देख माया ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए। अयान ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, लगता है कल रात तुम्हें मेरे साथ मज़ा नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर माया के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। अयान ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया और उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए बोला, सुबह सुबह इन खूबसूरत आँखों पर इतना जुल्म क्यों? कोई है जो तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों को देखकर जीता है।
इन आँखों को काजल से सजा कर रखने की आदत डाल लो। अब इन्हें पूरी ज़िंदगी मुझे देखना है। उसकी ये बातें माया के दिल को अंदर तक हिला रही थी। उसने अयान के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, मत करो मुझसे इतना प्यार, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चली गई और बाहर जाकर सिगरेट जला ली। अयान खुद से बोला, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तुम्हारे दिल में अपने प्यार की आग जलानी है मुझे। मैं जानता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन अब जो तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खो नहीं सकता। ये बोलकर वो उठकर तैयार होने चला गया। तभी माया के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। वो नंबर देखकर माया परेशान हो गई। उसने फ़ोन उठाकर धीरे से कहा, मैं कल तक आ जाऊंगी, कल तक मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। उस फ़ोन ने माया को बेचैन कर दिया था। वो इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया कि अगर कल ही अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। मैसेज देखकर माया परेशान हो गई। दूसरी ओर अयान बाथरूम में तैयार हो रहा था। तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने माया को आवाज़ लगाते हुए कहा, माया, मेरा टॉवल बाहर ही रह गया, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी प्लीज़? उसकी बात सुनकर माया जल्दी से कमरे में गई। उसने इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन टॉवल कहीं नहीं था। उसने बाथरूम में दरवाजे के पास जाकर कहा, मैंने सब जगह देख लिया है, लेकिन टॉवल कहीं नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए बोला, अभी एक जगह ढूंढना बाकी है। माया अभी किसी और ख्याल में डूबी हुई थी। अचानक अयान की इस हरकत ने उसे डरा दिया। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अरमान ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। माया अरमान को देख रही थी। एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान जिसकी आंखें भूरी थीं, उन आंखों की चमक जो इतने सालों में कभी माया ने महसूस नहीं की थी। कितना प्यार, कितनी फिक्र थी उन आंखों में माया के लिए। ये देखकर वो उससे लिपट गई और बोली, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? माया के पूरे कपड़े शावर के नीचे खड़े होने की वजह से भीग गए थे। अयान ने उसके भीगे कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके शरीर पर बॉडी वॉश लगाते हुए बोला, ना मैं कहीं जाऊंगा और ना तुम्हें ही कहीं जाने दूंगा। उसकी हर एक बात माया को उसका दीवाना बना रही थी। माया का वो भीगा हुआ रूप देखकर अयान पलके झपकाना भूल गया। उसकी नज़रें माया की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। एक बार फिर वो दोनों प्यार की दुनिया में कहीं खो गए। कुछ देर बाद अयान बाथरूम से बाहर निकला। वो शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तभी उसकी नज़र माया के फ़ोन पर पड़ी, जिसमें लगातार मैसेज आ रहे थे। अयान ने फ़ोन उठाकर देखा तो वो चौंक गया। माया के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से धमकी भरे मैसेज आए हुए थे कि अगर कल के कल उसने 5 लाख रुपए अकाउंट में नहीं डलवाए तो वो लोग उसके पिता को वहीं हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ देंगे। ये देखकर अयान हैरान रह गया। उसने फ़ोन बंद करके वापस अपनी जगह पर रख दिया और तैयार होने लगा। कुछ ही देर में माया भी बाथरूम से बाहर आ गई और दोनों तैयार होकर होटल के कॉमन रेस्टोरेंट में नाश्ता करने चले गए। माया ने अपना फ़ोन चेक किया और कुछ देखकर वो परेशान हो गई। अयान उसके चेहरे पर पड़ी उन परेशानी की लकीरों को देख रहा था। उसने माया के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, खाने पर ध्यान दो। अयान उस वक्त काफ़ी सीरियस था। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। कुछ देर बाद दोनों नाश्ता करके बाहर घूमने के लिए निकल गए। माया वैसे भी बहुत कम बोलती थी, लेकिन उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही परेशान और बेचैन नज़र आ रही थी। आज पूरा दिन वो गुमसुम और उदास थी। अयान ने उसका मूड ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया के चेहरे पर परेशानी जो कि त्यों बनी हुई थी। तभी अयान ने एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर उन दोनों की फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन निकाला, लेकिन उसने जैसे ही फ़ोटो खींचने के लिए माया के कंधे पर हाथ रखा, माया ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तस्वीर खींचने की?
मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ, जो पहले लड़कियों की तस्वीर खींचते हैं फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। अयान ये सब सुनकर हैरान रह गया। अचानक माया को ये क्या हो गया था? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसने माया की तरफ देखा, जो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। अयान तेजी से उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम्हें फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलता। उसकी ये बात सुनकर माया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तुम इतने अच्छे क्यों हो? अपने लिए कोई अपने ही जैसी अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बोलकर वो उस तरफ चली गई जहाँ ड्राइवर गाड़ी में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। अयान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। माया पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि मुंबई जाने के बाद वो अयान से कभी बात नहीं करेगी। उसे कोई हक नहीं है अयान की ज़िंदगी खराब करने का। दूसरी ओर अयान आंखें बंद करके सीट पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह माया को अपने प्यार का यकीन दिलाए। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गए। कमरे में जाते ही माया ने बाहर बालकनी में जाकर सिगरेट जला ली। अयान उसके अंदर की बेचैनी को महसूस कर रहा था। वो माया के पास जाकर बैठ गया और बोला, ये सब करने से तुम्हारे दिल का दर्द कम नहीं होगा। अगर तुम सचमुच अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। माया ने सीरियस होकर उसकी तरफ देखा और बोली, अगर ज़िंदगी की सब परेशानियों का हल इतनी आसानी से मिल जाता तो कोई भी इस जहान में दुखी नहीं होता। आया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पूरे जहान की परेशानियों को तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को दूर करने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। माया ने अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितनी आसानी से तुम कुछ भी बोल देते हो ना। पहली रात भी तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और आज मेरी मदद करने की बात कर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने वाला कहीं सच में तुमसे उम्मीद लगा बैठा तो क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? अयान उसके और करीब आ गया और बोला, तो करो ना मुझसे उम्मीद, मैंने कब रोका है? बताओ मुझे अपने दिल का दर्द, अपनी तकलीफ़ मेरे साथ बांट कर तो देखो। ये बोलकर वो माया की आंखों के आंसू पोंछने लगा और उसके हाथों से सिगरेट लेकर उसे सामने रखी ऐश ट्रे में बुझाते हुए बोला, अपनी तकलीफ़ इस धुएं में उड़ाने से कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से माया को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अपने पिता की मौत के बाद पहली बार किसी ने इतने प्यार से माया के सर पर हाथ फेरा था। उसने खुद को अयान के सीने में छिपा लिया और बोली, मुझे नींद आ रही है, क्या आज की रात मैं तुम्हारी बाहों में सो सकती हूँ? यह सुनकर अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो माया को अपनी गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ कंबल में लेट गया। पूरी रात माया उसकी बाहों में लिपट कर सो रही थी। अयान ने एक बच्चे की तरह उसे खुद से चिपका रखा था। पूरी रात वो जागता रहा और माया के बारे में ही सोचता रहा। जब माया गहरी नींद में सो गई तो अयान ने बिना उसे हिलाए डुलाए उसके फ़ोन को ऑन किया, जो रात में ही उसने अपने पास छिपा कर रख लिया था। उसने माया के फ़ोन की सारी डिटेल ले ली। उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जिन्हें देखकर अयान हैरान रह गया, लेकिन एक आखिरी मैसेज देखकर अयान चौंक गया। उसमें माया ने किसी अननोन नंबर पर मैसेज किया हुआ था कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मैं अयान से 5 लाख तो क्या, एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। इन सब का क्या मतलब था? कौन था जो माया को अयान से पैसे मांगने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था? लेकिन माया का जवाब देखकर अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से माया के होठों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू माया। उसके अचानक किस करने से
माया ने अपना चेहरा थोड़ा सा हिलाया, जैसे किसी बच्चे को नींद में हाथ लगा दे तो वो हिलने लगता है। ये देखकर अयान को हंसी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशंस आ गए। उसने इस अननोन नंबर को अपने मोबाइल में फीड कर लिया और माया के फ़ोन में बाकी जितने मैसेजेस और फोटोज़ थे सब अपने मोबाइल में शेयर कर लिए। माया इन सब बातों से बेखबर अयान की बाहों में चैन की नींद सो रही थी। अयान ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और खुद से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। अगली सुबह 10 बज रहे थे। माया अभी तक सोई हुई थी। अयान ने प्यार से उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा, माया अब जाग भी जाओ, आज हमें वापस मुंबई जाना है। मुंबई का नाम सुनकर एक झटके से माया ने आंखें खोल दी और अयान को देखने लगी। अयान, जिसका एक हाथ तकिए की तरह पूरी रात माया के सर के नीचे था, उसका वो पूरा हाथ अकड़ गया था। उसने माया की तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ का क्या हाल हो गया, अब तुम ही इसे ठीक करोगी। ये बोलकर वो हंसने लगा। माया ने घड़ी में वक्त देखा। सच में 10 बज रहे थे। पूरी रात एक बार भी उसकी आंख नहीं खुली। उसे खुद भी याद नहीं था कि वो इतने सुकून से आखिरी बार कब सोई थी। कुछ देर में ही वो अयान से अलग हो जाएगी, इस ख्याल ने ही उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो बहुत ध्यान से अयान की तरफ देख रही थी। अयान, जिसने आज तक सिर्फ माया के चेहरे को ही पढ़ा था, वो समझ गया था कि इस वक्त वो क्या सोच रही है। अयान ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मुंबई जाकर भी एक पल के लिए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो अयान से लिपट गई और उसके हाथों को अपनी आंखों पर रखकर रोने लगी। अयान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरे लिए तुम बेशकीमती हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और ना ही मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी सिर्फ मुझसे जुड़ी हो। ये बोलकर वो माया के बालों को हटाते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। माया को भी अयान का यूं उसके करीब आना अच्छा लग रहा था। एक बार फिर से उसने खुद को पूरी तरह अयान के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। कश्मीर से मुंबई एयरपोर्ट तक का सफ़र कैसे बीत गया, दोनों को पता ही नहीं चला। वहाँ पहुँचते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। माया ने अपने चेहरे पर काला चश्मा लगाया और वहाँ से निकल गई। आकाश, जो काफ़ी देर से अयान को फ़ोन कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, उसने एक बार फिर से अयान का नंबर ट्राई किया। इस बार अयान ने उसका फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही आकाश ने कहा, कहाँ है तू? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसके बाद आकाश ने जो कुछ बताया वो सुनकर अयान के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। उसके हाथ से बैग छूट गया। वो खुद को संभालते हुए वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। आकाश अभी भी हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन अयान को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आकाश के वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इस कहानी में आगे और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे यानी नेहा के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल फिर से कहानी के अगले भाग में।